नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। किशनगंज से सामने आई है विरोध प्रदर्शन और दर्द भरी खबर है, जहां हजारों लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने गुस्से और दर्द को खुलकर व्यक्त किया। इस गुस्से की वजह है ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर हमला और उनकी हत्या। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध के सुर उठे हैं और किशनगंज में भी इसे महसूस किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। किशनगंज के शिया जामा मस्जिद के बाहर हजारों लोग जुटे, हाथों में बैनर, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द। भीड़ ने जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं शिया धर्मगुरु ने कहा कि धोखे और जुल्म के इस कृत्य को कोई सहन नहीं कर सकता। ईरान पर हमला पूरे मुस्लिम समुदाय और इंसानियत पर हमला है। भीड़ की आंखों में आंसू, गले में गुस्से की आवाज थी। हर नारा केवल विरोध नहीं बल्कि सच्चे दर्द और न्याय की पुकार था। अमेरिका जनायतकार और इसराइल ने, मलून ने, आप लोग या पूरी दुनिया को जैसे पता है, खामनेई साहब को शहीद कर दिया। खामनेई साहब ईरान की रहबर नहीं थी, वो पूरी दुनिया के रहबर थे, हमारे धार्मिक गुरु भी हैं। तो उस हिसाब से पूरी दुनिया को बताना चाहिए खामनेई साहब की हस्ती क्या थी, खामनेई साहब ने इस्लाम के लिए क्या किया और फिलिस्तीन के गरीब मुसलमान बच्चों और औरतों को जो इसराइल ने बेदर्दी से मारा, उनके लिए क्या किया। तो ये प्रोटेस्ट उसी के लिए है कि अमेरिका जब चाहता है किसी भी मुसलमान मुल्क पे घुसकर बमबारी कर देता है, किसी भी मुसलमान मुल्क की तख्ता को पलट देता है। चाहे इससे पहले आप अफगानिस्तान जाएं, लीबिया जाएं, इराक जाएं, सीरिया जाएं, यमन जाएं, यहाँ सब उसने जो अपने जो जासूस की जरिए या जो भी मुसाद के एजेंट के जरिए पहले वहाँ की सरकार को गिराता है, वहाँ की पब्लिक को भड़काता है। लेकिन इसका ये प्लान ईरान में नाकाम कर दिया खामनेई साहब ने, तो वो बिल्कुल तिलमिला गया और तिलमिला कर फिर उन्हें अकेले निहत्ते 86 साल के बूढ़े पर उसने हमला किया और धोखे से मारा। हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं किशनगंज कुतुबगंज हाट में, इसलिए कि हमारे ईरान में जो नाजायज तरीके से अमेरिका ने हमला किया है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं हजरत अली खामेनेई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत हुई है और उनको उनके घर पे बुज़दिलों की तरह हमला करके मारा गया है, पीठ पीछे मारा गया है। ये दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल कितने बड़े बुज़दिल हैं और कितने बड़े डरपोक है। ये ट्रम्प कितना बड़ा दज्जाल और जालिम इंसान है। इस जालिम और जुल्मत के खिलाफ हम सब मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान एक साथ खड़े हैं। हम लोग हमेशा इंसानियत के साथ हैं और हक के साथ हैं, इसीलिए इंसानियत के लिए और हक के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। बहुत ही गम का दिन है और ईरान के एक मजबूत खामनेई जी को अमेरिका द्वारा बुज़दिल की तरह मार दिया गया। और ये अमेरिका हमेशा ऐसे ही काम करती है, ये दूसरे के कंधे पे, इजराइल के कंधे पे बंदूक रख के हमेशा चलाती है या दूसरे कंट्री को। इस कंट्री का काम है, ये मुस्लिम और शिया का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है पूरे दुनिया में तो ये सबसे ज्यादा यहूदी, जिसको इजराइल बोलते हैं, और ये अमेरिका। धर्मगुरु ने कहा कि यह विरोध व्यक्तिगत भावना का नहीं है, यह ईमानदारी, सम्मान और इंसानियत के लिए संघर्ष है। भीड़ ने हाथों में झंडे और ईरान के समर्थन में बैनर लिए। कई लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। एकजुट होकर उन्होंने अमेरिका और इजराइल की नीतियों का विरोध किया और यह संदेश दिया कि ईरान पर हमला सिर्फ एक राष्ट्र का मामला नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। किशनगंज का यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक घटना नहीं, यह दर्द, गुस्सा और इंसानियत की पुकार का प्रतीक बन गया। शांति और संयम के साथ भीड़ ने स्पष्ट संदेश दिया, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जब अन्य देशों के खिलाफ हथियार उठाएगी तो लोगों की आवाज दबेगी नहीं। भीड़ की आवाज इतनी मजबूत थी कि पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हमारे यहाँ 83 जंगें हुई हैं मजहब इस्लामिक मगर कभी भी हमारे लश्कर इस्लाम ने, लश्कर यानी इस्लाम ने कभी पहल नहीं किया था या धोखे से नहीं मारा। जब दुश्मन का मुकाबला हुआ तो दिफा में हम तलवार चले। तो यही हमेशा शुरू से रहा जमहूरियत इस्लामी ईरान का जो एक वो है, इसकी फिक्र है। क्योंकि ईरान ने कहा था कि तुम करोगे तो हम करोगे तो हम करेंगे। ये जमीन पूरी ये हमारे खामनेई साहब का जुमला है कि अगर तुम मारोगे तो तुमको बहरहाल हम खाना पड़ेगा। तो ये सिलसिला बहरहाल अब रहा ये कि साहब खामनेई साहब दौलती एतबार से सरकारी दफ्तर में बैठ के अपने कुछ खास अमले के दरमियान महवे गुफ्तगू थे और अचानक इस तरह से बमबार्ड कर देना और फिर हमारे काफी लोग तलब हुए
जिसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं। ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से की है, उसके बाद दुनिया समेत देश के अलग अलग कोनों में आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। लगातार मुस्लिम समुदाय इसको लेकर आक्रोश और गुस्से में नजर आ रहा है। इसी का असर किशनगंज में भी देखने को मिला, जहां किशनगंज शिया जामा मस्जिद में लोगों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि क्या ईरान आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद कमजोर पड़ जाता है या जंग और मजबूती से लड़ी जाती है। बहरहाल यह केवल किशनगंज का नहीं बल्कि देश और दुनिया के उन हिस्सों का भी ऐलान है जो अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं। किशनगंज से साफ संदेश गया कि अमेरिका और इजराइल की दखलंदाजी और हमले के खिलाफ विरोध अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, यह एक विश्वव्यापी चेतावनी है कि अन्याय का सामना हर समुदाय और देश मिलकर करेगा। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से मुबश्शिर की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।